जय श्री कृष्णा मित्रों। श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी मित्रता के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। यह कहानी दो दोस्तों की मित्रता का उदाहरण है जो हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं, भले ही उनकी सामाजिक स्थिति कितनी भी अलग क्यों न हो। कहानी कृष्ण सुदामा और सुदामा की दोस्ती एक मिसाल है। जब कृष्ण बालपन में ऋषि संदीपन के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उनकी मित्रता सुदामा से हुई थी। कृष्ण एक राज परिवार में और सुदामा ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, परंतु दोनों की मित्रता का गुणगान पूरी दुनिया करती है। शिक्षा दीक्षा समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण राजा बन गए, वहीं दूसरी तरफ सुदामा के बुरे दौर की शुरुआत हो चुकी थी। बुरे दिन से परेशान होकर सुदामा की पत्नी ने उन्हें राजा कृष्ण से मिलने जाने के लिए कहा। पत्नी के जिद को मानकर सुदामा अपने बाल सखा कृष्ण से मिलने द्वारिका गए। जब राजा कृष्ण अपने मित्र सुदामा के आने का संदेश पाकर कृष्ण नंगे पैर ही उन्हें लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। मित्र सुदामा की दयनीय हालत देखकर भगवान कृष्ण के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। भगवान कृष्ण ने मित्र सुदामा का पैर अपने आंसुओं से धुल दिया। यह घटना भगवान कृष्ण का अपने मित्र सुदामा के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाता है, इसीलिए कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे, जबकि सुदामा एक साधारण ब्राह्मण थे जो गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक समय सुदामा की पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए कहा। सुदामा श्री कृष्ण के महल में गए, जहां उन्होंने अपने मित्र से मुलाकात की। श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया और भावुक होकर रोने लगे। सुदामा ने श्री कृष्ण को एक पोटली में कुछ चावल दिए जो उनकी पत्नी ने उन्हें दिए थे। श्री कृष्ण ने चावल खाए और सुदामा को वस्त्र, आभूषण और धन देकर विदा किया। शिक्षा, यह कहानी मित्रता, त्याग और सच्चाई का संदेश देती है। यह दर्शाती है कि सच्चे मित्र हमेशा सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कैसी भी हो। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की मिसाल दुनिया देती है, लेकिन जब भी इनकी दोस्ती की चर्चा होती है मन भावुक हो जाता है। एक बार गुरुकुल में शिक्षा पूरी करने के बाद कृष्ण और सुदामा अपने अपने घरों में वापस चले गए। सुदामा वेद का पाठ करने के बाद भिक्षा लेकर जीवन यापन करने लगे और कृष्ण राजनीतिज्ञ बन द्वारिकाधीश बन गए। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। कृष्ण एक राज परिवार में और सुदामा ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, परंतु दोनों की मित्रता का गुणगान पूरी दुनिया करती है। शिक्षा दीक्षा समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण राजा बन गए, वहीं दूसरी तरफ सुदामा के बुरे दौर की शुरुआत हो चुकी थी। बुरे दिन से परेशान होकर सुदामा की पत्नी ने उन्हें राजा कृष्ण से मिलने जाने के लिए कहा। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। आज यदि आपके दिन बुरे दिन चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता, इसलिए चलते रहें।
मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है।